सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद मुश्त 2% के रिपोर्टर को वाज़े इशारे मिलना शुरू हो गए कि टीवी स्क्रीनों पर मौजूद चंद तखरीबकारों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। सहाफ़ती इदारों पर दबाव बढ़ाया जाएगा कि इन्हें मुलाजमतों से फारिग कर दिया जाए। मुझ बदनसीब का नाम ऐसे सहाफ़ियों की फहरिस्त में नंबर 1 था। मुझे इत्तला मिली तो फवाद चौधरी को फ़ोन किया। मौसूफ ने दूसरी घंटी पर खुलूस बरे एहतराम से मेरा नाम लेते हुए इसे वसूल किया। मैंने तंज बरे अल्फाज में अपने हवाले से मौसम आया तो नखलदार पे मीर वाली कहानी सुनाई तो चौधरी साहब ने लाइल्मी का इजहार किया। इस अमर का एतराफ अलबत्ता कर दिया कि मुझ तक पहुंची फहरिस्त उन्होंने बतौर वजीर इत्तला तैयार नहीं की है। इनकी वजारत से भी इसका कोई लेना देना नहीं। साथ ही इस अमर पर हैरत का इजहार भी कर दिया कि बाखबर सहाफ़ी होने का दावेदार होते हुए भी मैं क्यों जान नहीं पाया कि सेम पेज के मौसम में असल फैसले कहां हो रहे हैं। बहरहाल फैसला हो चुका था। मैं जिस टीवी चैनल से मुंसलिक था इसने मुझे अपने इदारे पर मालियाती बोझ ठहरा कर फारिग कर दिया। इसके बाद दीगर कई साथी भी बेरोजगारी की लपेट में आए। फवाद चौधरी से शिकवा मुझे फकत ये रहा कि वो सहाफत की जबरी सफाई के मज़कूरा अमल से लाताल्लुकी इख्तियार करने के बजाय इसके दिफा में डट खड़े हो गए। सहाफती इदारों के बिजनेस मॉडल पर रौनत बड़े लेक्चर देना शुरू कर दिए। इमरान हुकूमत के दौरान इसके सियासी या सहाफती नाकिद जब भी करबनाक मराइल से गुजरते तो बतौर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कंधे उचकाकर पंजाबी का वो मुहावरा याद दिलाते जो गाजरें खाने की वजह से पेट में दर्द का बाइस होता है। मेरी शदीद तमन्ना रही कि देरीना ताल्लुक को जहन में रखते हुए इनके साथ तन्हाई में मिलने का वक्त मांगूं, समझाने की कोशिश करूं कि वक्त एक सा नहीं रहता। ऐसी मुलाकातों की दरख्वास्त करने को दिल मगर माइल ही नहीं हो पाया। जाती शिकवे से बालतर होकर सोचूं तो फवाद चौधरी ने सियासत में कामयाबी के जीनों पर सरअत से आगे बढ़ने के लिए कमाल जहानत से दरियाफ्त कर लिया था कि अंधी नफरत व अकीदत में तकसीम हुए माहौल में जट दार खड़ाक ही काम आता है। बर्जिस्ता फिक्रों, कामिल एतमाद और काबिल रश्क हिस मिजा की बदौलत वो टीवी स्क्रीन पर रौनक लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए का इनसे बेहतर परचाक इमरान साहब की दरबार में मौजूद नहीं है। फवाद चौधरी मगर एक ज़हीन शख्स भी है। हमारे निजाम में सियासतदानों की महदूदात का इन्हें मुझसे कहीं ज्यादा इल्म होना चाहिए था। इन्हें यह दरियाफ्त करने को किसी अतालीक की हरगिज जरूरत नहीं थी कि चौधरी परवेज इलाही के हाथों पंजाब हुकूमत तहलील करवा लेने के बाद इमरान खान साहब और इनके वफादारों के पास रियासती जबर से महफूज रहने की पनागाहें भी मौजूद नहीं रहेंगी। किसी भी नौइयत के जराए से रुजू किए बगैर मुल्की सियासत का महज देरीना शाहिद होते हुए ये अर्ज भी गुजारी की थी कि सिस्टम अब इमरान दोस्त नहीं रहा। तहरीक इंसाफ ने अगर एहतजाजी सियासत भड़काने की कोशिश की तो इस जमात के इंतखाबी असासों को झूठे सच्चे मुकदमात में उलझा दिया जाएगा। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मेरी दानिस्त में इस जानिब उठाया पहला कदम है। फवाद चौधरी वकालत के शोबे में मुतहर्रिक रहे हैं। इनके छोटे भाई फैसल भी एक ज़हीन और कामयाब वकील हैं। खानदानी पस मंजर और फवाद चौधरी की जहानत को जहन में रखते हुए मैं भरपूर एतमाद से यह दावा कर सकता हूं कि बगावत का तासुर देती दफात के तहत गिरफ्तारी से वो हरगिज नहीं घबराएंगे। जो अफ्ताद इन पर नाजिल हुई है इसका डट कर मुकाबला करेंगे। सिस्टम की मजम्मत के दौरान अगरचा चंद ही दिनों में वो ये भी जान लेंगे कि इनके खिलाफ बनाए मुकदमे ने हकीकी मानों में नाम नेहाद लिबरल उसूल परस्तों के इसी गिरोह को परेशान किया है जो इमरान हुकूमत के दौरान भी ऐसी हरकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से फवाद चौधरी साहब के तंज बड़े जुमलों का निशाना बनता था। सोशल मीडिया की बदौलत खुद को दौरे हाजिर के चेवगेरा साबित करने कई बेबाक अफराद बतदरीज इन्हें वैसे ही बुला देंगे जैसे शहबाज गिल और आजम सवाती को इनकी उफ्ताद के दिनों में नजरअंदाज कर दिया गया था। सिस्टम बहुत मक्कार होता है। ये अपने नापसंदीदा अफराद के खिलाफ बैक वक्त गोल की सूरत हमलावर नहीं होता। निहायत सफाकी से अपने शिकार ढूंढकर अपनी तवज्जो इन्हें अजियत पहुंचाने पर मरकूज रखता है। चंद नुमाया अफराद को वक्फों से जबर की लपेट में लेते हुए इन्हें इबरत का निशान बनाने की कोशिश होती है। ऐसे अफराद के साथ हुआ सलूक इनके सियासी हमदर्दों के दिलों में खौफ जागुज़ी करता है। शहबाज गिल के साथ हुए सलूक का बुनियादी मकसद यही था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के जरिए अब इमरान खान की हिमायत में सव्वे अव्वल में खड़े अफराद को वक्फों से चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। वतन अजीज में सियासी मुखालफीन के मक्कू ठपने का यह अमल 1950 से जारी है। इमरान हुकूमत ने भी इस मकरूर रिवायत को कमजोर करने के बजाय मजीद सफ़ाकाना बनाया था। काश वो इसे बदलने को डट जाती और फवाद चौधरी स्क्रीनों पर रौनक लगाने को मैसर रहते।